Hello everyone, welcome back to my channel Educating Hand. This is Manu Sharma, hoping that you are doing good. हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का. एज यू ऑलरेडी नो, आपका 6 स्टैंडर्ड के लिए टॉपिक चल रहा है. बहुत सारी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और आज कंटिन्यू करेंगे इसी प्रैक्टिस को आपकी पॉपुलर बुक कॉम्पैक्टर से. क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 52 है और एक्सरसाइज नंबर है एफ. मॉड्यूल नंबर आपका रहेगा 5. सो लेट्स बिगिन. एक्सरसाइज नंबर एफ. Put a tick against grammatically correct sentences and a cross against incorrect ones. आपको क्या करना है, ये जो sentences हैं 1 to 5 और यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, आपको टिक या क्रॉस करना है उन sentences को देखकर जो ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो वहाँ आप टिक कर दें. ओके. और जो क्रॉस करें जो sentences करेक्ट नहीं हैं. और फिर जो यहाँ पर ये स्पेस आपको गिवन है, आपको इनको रीराइट करना है जो मिस्टेक्स होंगी उनको. ठीक है. फर्स्ट सेंटेंस, वी हैज़ वेटेड फॉर देम फॉर टू लॉन्ग. हम बहुत समय से, हमने काफ़ी देर से, काफ़ी लंबे समय से हमने उनके लिए प्रतीक्षा की है. एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये वाली जो आपकी एक्सरसाइज है ये आपकी बेस्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर. ठीक है. तो उसी के ऊपर ये जो आपकी असाइनमेंट है ये बेस्ड है. हमने काफ़ी देर से हमने उनके लिए प्रतीक्षा की. अब यहाँ पे आपको एरर को चेक करना है. देखो, ये जो वी है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट है आपका हम. तो यहाँ पे जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो हैज़ और हैव होती है. ओके. लेकिन जो हैज़ यूज़ होगा वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होगा, ही शी इट, या सिंगल पर्सन का नेम और थिंग. और हैव जो आपका यूज़ होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है, आई, वी, यू, दे, और दो या दो से ज़्यादा पर्सन या ऑब्जेक्ट्स के साथ. अब यहाँ पे आपको ये एरर समझ में आ गई होगी. ठीक है, कि वी के साथ हैज़ तो आएगा नहीं. ओके. तो हैव आएगा. तो इट मीन्स ये जो है ये आपका रॉन्ग हो गया. और जो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसको आप करेक्ट कर दें. यानी जो आपका हैज़ है ना, इसको आप हैव करेंगे, बाकी आपका कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, ये आप ठीक कर दें. सेकेंड वन, शी हैव सीन माई नोटबुक. उसने मेरी नोटबुक देखी है. अब यहाँ पे भी आप इसको क्रॉस लगाएं क्योंकि यहाँ पे भी एरर है, ये भी रॉन्ग है. अब एरर क्या है मैम, देखो, हैव. ठीक है. अभी अभी मैंने बताया जो है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा. अब ये जो शी है वो तो एक सिंगल लड़की है, शी कोई फीमेल है, सिंगुलर है. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आता है शी. तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, हैज़ आना चाहिए. तो शी हैज़ सीन, यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ. ठीक है, आप यहाँ पे लिख देना नीचे. नाउ सेंटेंस नंबर 3, आई हैव नेवर ट्राई जापानीज़ फूड. मैंने कभी भी जापानीज़ फूड को ट्राई नहीं किया है. ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है. देखो, आई के साथ हैव आता है वो ठीक है. और यहाँ पे जो मेन वर्ब की हम बात करेंगे ना, वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. तो ये भी ठीक है, तो ये ग्रामेटिकली ओके है. नाउ फोर्थ वन, दे हैव गॉन टू लॉस एंजल्स. वो लॉस एंजल्स जो हैं वो गए हैं. ठीक है, दे के साथ हैव आएगा, थर्ड फॉर्म है, ये आपका सेंटेंस ओके है. नाउ फिफ्थ वन, नोबडी हैज़ कंप्लेन अगेंस्ट हिम. किसी ने भी उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की है. ठीक है, किसी ने भी नहीं किया है. अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है मैम, नोबडी कोई भी हो सकता है, वो एनीवन, तो हैज़ तो इसको सूट कर रहा है. ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन. अब यहाँ पर आप देखो, कंप्लेन है. ठीक है, ये तो आपकी रूट फॉर्म आ गई, बेस जो आपकी फॉर्म है ये तो वही है, और हमें यूज़ करनी होती है थर्ड फॉर्म, फोर्थ सेकंड थर्ड, यानी कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेंट. ठीक है, तो ये वाली आपका क्रॉस लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एरर है. और एरर मैंने आपको बता दी कि आप इस कंप्लेन को कंप्लेंट करेंगे. ओके, बस यही आपकी एरर थी. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर एफ. नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर जी. Complete the following conversation by filling in the blank correct forms of verbs given in the brackets. आपको क्या करना है, यहाँ पे भी कन्वर्सेशन है ए और बी के बीच में, आप इसको रीड आउट कीजिए और देखिए कि यहाँ पर आपको क्या करना है. करेक्ट फॉर्म्स को आपको फिल करना है. डैश यू सी द लेटेस्ट मूवी बाय मणिरत्नम. अब क्योंकि आपकी एक्सरसाइज, मैंने बोला आपका जो टेंस ये चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसी के ऊपर बेस्ड है. तो अब यहाँ पे ना वैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था यहाँ पर ऐसे. डैश यू सी द लेटेस्ट मूवी बाय मणिरत्नम. क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में ब्लैंक है. क्या तुमने लेटेस्ट मूवी देखी है मणिरत्नम की. ठीक है, देखी है. अब जब हम क्वेश्चन मार्क जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस करते हैं तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और वो यहाँ पे कौन सी चल रही है, हैज़ और हैव,
उसको आप बिफोर द सब्जेक्ट रखते हैं, यानी यू को क्या सूट करेगा, हैव। हैव, यू तो आपका आएगा ही आएगा। अब ये जो सी है, जो ये रूट फॉर्म है, इसको आप थर्ड पे लेके जाइए, सी सॉ सीन, तो यहाँ पे सीन आएगा। हैव यू सीन द लेटेस्ट मूवी बाय मणिरत्नम, अब ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ सेकेंड जो बी आंसर बोल रहा है इसको, बी बोलता है नो आई डैश नेट नॉट गेट अ चांस टू, नहीं मुझे अभी ना अवसर ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला देखने का, मतलब इट मीन्स वो मना कर रहा है कि नहीं मैंने भी नहीं देखी है। तो अब आई को क्या सूट करेगा, हैज़, हैव, ऑफ कोर्स हैव करेगा, आई हैव होता है, हैज़ तो नहीं होता ना, क्योंकि आपने देखा भी है, आई हैव। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। अब ये जो गेट है ना, इसकी थर्ड फॉर्म पे पहुंच जाओ, गेट गॉट गॉटन भी होती है, गेट गॉट गॉट भी होती है, तो आप गॉट भी लगा सकते हैं। आई हैव नॉट गॉट अ चांस टू, मुझे अभी कोई अवसर नहीं मिला है, ठीक है कोई बात नहीं। तो इन्हें बोला गुड, अच्छा। आई डैश बाय 2 टिकट्स फॉर इवनिंग शो, मैंने ना इवनिंग शो के लिए 2 टिकट्स खरीदे हैं, हाउ अबाउट वॉचिंग इट विद मी, क्या ख्याल है मेरे साथ देखने चलोगे, क्या क्या आपका इस बारे में क्या विचार है। तो मैंने खरीदी हैं, अब आई के साथ अगेन हैव लगेगा, ठीक है। बाय जो आपकी रूट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म पे चले जाओ, बाय बॉट बॉट, BOUGHT, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। मैंने ना 2 टिकट्स खरीदी हैं, बोलो क्या ख्याल है। तो बी ने आंसर किया, वेल साउंड्स ग्रेट, अच्छा है, सुन के बढ़िया लग रहा है, लेकिन आई डैश गेट्स टू कंप्लीट अ होल लॉट ऑफ होमवर्क, लेकिन ना मुझे बहुत सारा होमवर्क कंप्लीट करना है, अब काम करना है मुझे। आई अगेन आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है, आई को देखो, आई के साथ हैव आएगा, और ये जो गेट है अगेन इसकी आप थर्ड फॉर्म पे पहुंच जाओ, गॉट, आई हैव गॉट टू कंप्लीट अ होल लॉट ऑफ होमवर्क। तो इस पर ए ने बोला वेल इफ़ यू कान गो दैट्स ऑल राइट, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। एक्चुअली रीटा डैश ऑलरेडी प्रॉमिस टू ए कंपनी में, वैसे रीटा ने भी मुझे पहले ही प्रॉमिस कर रखा है कि वो मेरे साथ जाएगी, वो मुझे कंपनी करेगी, ठीक है। तो रीटा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल लड़की का नेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रीटा के साथ तो अब हैज़ आएगा, ठीक है। ऑलरेडी गिवन है तो ये आप ऐसे कैसे लिख दो, एंड प्रॉमिस की थर्ड फॉर्म पे पहुंच जाओ, प्रॉमिस्ड, ठीक है, प्रॉमिस प्रॉमिस्ड प्रॉमिस्ड, ओके। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, रीटा हैज़ प्रॉमिस्ड, ऑलरेडी प्रॉमिस्ड टू अकम्पनी मी, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर जी। आई होप ये जो एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी कोई क्वेरीज हैं कमेंट्स में आप मुझे पूछिए, एंड लाइक शेयर कर दें वीडियो को अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं, आप गेन कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस आप मेरे साथ कर पा रहे हैं, और सब्सक्राइब करने चैनल को, ताकि डेली के जो मेरे अपडेट्स हैं नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और प्रैक्टिस इसी तरह चलेगी, जो हमारा जो प्रैक्टिस होती है, जो हमारा स्टाइल है, वो कॉम्पैक्टा में हम सीक्वेंस में यानी सीरियल वाइज एक्सरसाइज को करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज को हम स्किप नहीं करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।